हेलो जी, मैं शिवरतन। वेलकम है आप लोगों का लर्न टेक्निकली में। ये ग्रुप पहले टेक्निकल ग्रुप हुआ करता था, इसको मैंने लर्न टेक्निकली में बदल दिया है क्योंकि पहले इस ग्रुप में मैंने कुछ टेक्निकल्स वीडियोस भी डाला करता था। अब प्रॉपर रूप से यहाँ पे टेक्निकल वीडियोस नहीं डाले जाएंगे, उनके लिए हम कुछ और व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अब नॉन टेक के ही सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज के अंदर हम मैक्सिमम जो है ना आप एडवांस मैथमेटिक्स के रूप में ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। तो आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, इसको डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से आया, इसको बेसिक से लेके हम लोग समझने की कोशिश। सबसे पहले हम अगर देखें कि ये ज्योमेट्री जो ना ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से ही आया है। ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हमको कुछ चीज़ें इस तरीके से समझना पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि ज्योमेट्री से ही आया है, अगर हम देखें ज्योमेट्री है क्या, तो आप ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्री कुछ और नहीं है। आपको आपके आमने सामने जितने भी तरीके का अलग अलग प्रकार का आपको शेप नज़र आता है, जैसे कि ये वाला दिख रहा है तो अब कहीं ना कहीं एक लाइन की तरह दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक गोला दिख रहा है, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखेगी। ये सब चीज़ों का जो हम ज्ञान लेते हैं वो यहीं से लेते हैं। एक मतलब क्या बोले, डब्बा है जहाँ पे यही सब का ज्ञान भरा हुआ है। किस चीज़ का? ज्योमेट्री का। स्टार्ट कहाँ से होता है? इन सब चीज़ों सबों का स्टार्ट होता है पॉइंट से, बिंदु से। है क्या बिंदु? देखिए, ये स्टार्टिंग होता है किसी भी पॉइंट मतलब कि आकृति का। अब बिंदु क्या है? देखिए, माना जाता है कि बिंदु एक ऐसा जगह है, ऐसा मतलब आकृति है जो सिर्फ क्या करेगा, कोई चीज़ यहाँ है ये मालूम कराएगा आपको। वहाँ पे ये कोई चीज़ कितना बड़ा है क्या है वैसा कुछ नहीं है उस जगह, मतलब इसका अपना कुछ लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होगा। ये किसी वस्तु का क्या है कि आकार आकृति को पता करने में आपको हेल्प कर देगा। बस यही है बिंदु का काम। इसका मतलब आप अगर डेफिनेशन के थ्रू देखिएगा तो बिंदु का ना तो अपना लंबाई होता है, नहीं चौड़ाई होता है, नहीं ऊंचाई होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्थान घेरने भर का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं लाइन पे। देखिए, ये लाइन जो है ना, ये बिंदु का ही एक ही डायरेक्शन में अगर आप सटा सटा के रख दो, कहीं ना कहीं एक लाइन की तरह दिख जाएगा और ये आपका लाइन कहलाता है, जिसको हम लोग रेखा कहते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सरल रेखा होता है, एक वक्र रेखा होता है। बात ये आती है कि वक्र रेखा का हमें उस लेवल में स्टडी नहीं करना, तो सरल रेखाओं का हमें स्टडी करना होता है ज़्यादातर। सरल रेखाओं में भी हम कुछ कुछ डिवाइड करके देखनी होती है। जैसे कि देखिए, ये अगर है रेखा जहाँ पे दोनों साइड से ये खुली है, दोनों साइड से स्वच्छंद रूप से दोनों साइड जा सकती है, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ये हम लोग इसको क्या कह देते हैं? इसको हम लोग रेखा कह देते हैं। इसी को जब एक साइड बंद करके एक साइड हम स्वच्छंद रूप से छोड़ देते हैं तो इसको किरण कहते हैं। और अगर हम दोनों ही साइड इसको बंद कर दें तो इसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। इससे जब हम आगे जाते हैं कि अगर हम एक किरण को दूसरे किरण को इस तरीके से फंसा देते हैं, बाय द वे इसका हेड कहलाता है, इसका टेल कहलाता है। अगर हम हेड हेड दो किरण के हेड हेड को टकराते हैं, ठीक है, दो किरण के हेड हेड को टकराते हैं, टेल टेल दूर साइड जा रहा है, टेल कहाँ जा रहा है? दूर दूर जा रहा है। ऐसे कंडीशन में हमारा एक एंगल बनता है जिसको हम लोग कोण कहते हैं। ठीक है, कोण का निर्माण होता है। इसी से हम लोग और डिटेल्स में जब चले जाते हैं तो कोण में भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रहा है। इसको बाय द वे थीटा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका बहुत अलग अलग प्रकार का कोण मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर 90 डिग्री से छोटा कोण है तो उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, 90 से ज़्यादा 180 से कम है अधिक कोण कहेंगे, उससे भी। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, जो कि उसमें हम डिटेल्स नहीं जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अब जब रेखाओं को भी हम लोग क्या करें, इस तरीके से देखें कि हम घेर के कुछ आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेट रेखाओं द्वारा जब घेर के आकृति बनाने की कोशिश करेंगे तो 3 से कम में एक आकृति बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि जब हमारा पहला आकृति बनता है 3 रेखाओं द्वारा घिरा हुआ बंद आकृति, वो हमारा त्रिभुज बनता है। अब त्रिभुज को भी अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया जाता है। त्रिभुज को जो ना हम लोग 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं। बाय द वे 4 रेखाओं से जो बंद होगी उसको चतुर्भुज कहेंगे, 5 रेखाओं से जो बंद होगी पंचभुज कहेंगे, 3 से ज़्यादा रेखाओं में घिर सकता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो कोण के आधार पर और एक है भुजा के आधार पर। ठीक है, उसके साइड्स के आधार पर, एक एंगल के आधार पर। अगर हम देखें कि भुजा के आधार पर उसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं साइड्स के हिसाब से, अगर उनका तीनों साइड्स बराबर हो जाता है,
जो कि हमको पता है त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। तीनों अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बाहु का मतलब भुजा होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इंग्लिश में उसको इक्विलैटरल कहा देते हैं, ठीक है। 2 भुजाएं बराबर होगी, एक नहीं होगी, उसको समद्विबाहु कहते हैं, ठीक है। 3 भुजाएं एक भी आपस में बराबर नहीं है, इसको समबाहु कह देंगे। कोण के हिसाब से जाएं तो एक होता है, अगर 90 डिग्री कोई कोण मिल गया तो समकोण कहलाएगा। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा छोटा है, न्यून कोण कहलाएगा। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। बात ये आती है कि ये जो कोण के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसमें एक कोण जो 90 डिग्री है, ठीक है, एक कोण क्या है 90 डिग्री है, इसको हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। यही समकोण को हम अगर उठा के ले आते हैं, इसको और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसी का एक भाग बन जाता है, एक टुकड़ा बन जाता है मैथमेटिक्स का, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो हमको समकोण को पहले समझना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, एक कोण हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, और 2 कोण। ऐसा होता है कि अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो कोई भी कोण 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 कोण मिलकर अगर 180 बन गया, त्रिभुज का एक रूल्स होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि 2 कोण 90 डिग्री हो। एक कोण तो 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल को ही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है, हमको एक चीज देखना पड़ेगा। अगर हमारा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सम्मुख में जो कोण है उसको हमेशा हमको हाइपोटेन्यूस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग एच मानना पड़ेगा, कर्ण, ठीक है। इसको क्या मानना पड़ेगा? कर्ण, एच। अब बात आता है कि सर ये जो कर्ण बता दिए हम लोग पढ़े हैं, पी बी एच, ये क्या क्या है? बेस है ये वाला, ठीक है, जिसपे कोई त्रिभुज खड़ा रहता है, यानी जिसके बेस पे रखा जाता है वो बेस हो जाता है। बात ये होता है, और ये वाला पी हो जाता है। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि हमारी गलती होने की चांसेस ही कम हो, तो हमको थोड़ा सा माइंड दूसरा साइड लाना पड़ता है। अगर हम ये वाले कोण को अगर हम थीटा एज्यूम करते हैं, याद रखिएगा, तो फिर इसके सामने वाले जो भुजा है, एकदम सामने वाले जो भुजा है, उसको हम लोग पी एज्यूम करेंगे, ठीक है। और इससे जो सटा हुआ है उसको हम लोग बी एज्यूम करेंगे। हाँ जी, समझ गए? इसको पी, इसको बी। अगर इसको ही लेके हम लोग ये कोण का और भुजाओं का रेशियो का एक रिलेशन बनाना चाहें, ठीक है, कोण को और भुजा के साथ आपस में क्या बनाना चाहें, एक संबंध बनाना चाहें, तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। आपके पास 3 भुजा है, क्या है? पी है, बी है और एच है। मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि पी को एच से डिवाइड कर देंगे, कर ही सकते हैं। आपको ये मन कर रहा है कि एच को पी से डिवाइड कर देंगे, रिलेशन बनाना तो है, ठीक है। आप पहले भुजाओं का रिलेशन बना रहे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पी को बी से डिवाइड कर दें, रिलेशन तो बनाना है, आपस में क्या है, एक कुछ रिलेशन, रिश्ता बनाना है, ठीक है। तो हर एक कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी, ठीक है। आप इसको इससे डिवाइड करा सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करा सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, इसके बाहर नहीं हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6। आप या तो पी को एच से डिवाइड करोगे, पी को एच से डिवाइड करोगे, या एच को दोबारा पी से डिवाइड कर दे सकते हो। आप क्या करो, पी को बी से डिवाइड करो, बी को फिर से पी से डिवाइड कर दो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज। यही सब जो है ना एक रिश्ता बन जाता है कोण के साथ। ये जो P बाई एच है, इसको हम लोग साइन थीटा कह देते हैं। इसका पर्टिकुलर कुछ क्या होता है, वैल्यूज भी होता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कॉसेक थीटा कह देते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को सीधा एग्जाम तक यानी कॉन्सेप्ट तक ले जाने के लिए कर रहा हूँ, और डिटेल्स नहीं जा सकता इस टाइम, क्योंकि डिटेल्स जाते जाते क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डिटेल्स के चक्कर में आप कोई मतलब बहुत ज़्यादा डीप में चले जाओगे, फिर कॉन्सेप्ट से मतलब क्वेश्चन से दूर चले जाओगे। P बाई बी जो है ये आप इसको टेन थीटा कहोगे। B बाई एच जो है इसको आप इसका उल्टा, ठीक है, B बाई एच, तो ये कॉस थीटा कहलाएगा, और इसको आप सेक थीटा कहोगे, इसको आप टेन थीटा कॉट थीटा कहोगे, ठीक है। इसी तरीके से रिलेशन बन जाता है।
बात ये होता है कि इतना तो सर समझ आता है ढंग से, ठीक है, कि अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, पी को बी से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, एच को पी से उल्टा करके डिवाइड करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से जो भी रिलेशन है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम ये थीटा बदल दें, इसको थीटा मान लें, किंतु सब कुछ चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। इस बार इस थीटा के लिए ये वाला p हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा, और h का h वही रह जाएगा। अगर हम यहाँ पे p बाई h लिखें, ठीक है, p बाई h लिखें, तो हमारा यहाँ पे भी साइन थीटा होगा, और ये साइन थीटा का वैल्यू इस साइन थीटा का वैल्यू से बिल्कुल अलग होगा। इसी तरीके से यहाँ भी अगर h बाई p लिखे और ये कॉसेक थीटा के बराबर होगा, लेकिन याद रखिएगा इस कॉसेक थीटा और इस कॉसेक थीटा का वैल्यू बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। हाँ, एक दो कंडीशन में अलग हो जा सकता है, अगर p और b दोनों बराबर है तो आपका अलग हो सकता है, अदरवाइज आपका ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है कि हम थीटा जो डिसाइड करेंगे उसी के हिसाब से हमारा ये रिलेशन बनेंगे। अगर इसको हम फोकस नहीं कर पाए तो यहाँ से हम बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और उसके हिसाब से आपका ये फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे, कॉस साइन थीटा बराबर p बाई एच, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर में कॉस कर लेना b बाई एच, ठीक है, फिर कर लेना टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा, लास्ट में कॉट थीटा, ठीक है, ये याद हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड और हम लोग क्या यही वाला रिलेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज को लेके आगे बढ़ सकते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग जरूर क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं कि इसका क्वेश्चन जो हम इसके बाद वाले वीडियोस में डालें। तो आज के लिए धन्यवाद।